अच्छा, खाटू श्याम जी ने 10 महाविद्याओं की दसों सिद्धि की थी। महाविद्याओं की सिद्धि उन्हें जय प्राप्त है। सृष्टि में, पृथ्वी में केवल एक ही वही है जिन्होंने 10 की 10 महाविद्याएं सिद्ध की। दूसरा अभी तक कोई नहीं हुआ। जब मैं माँ तारा की साधना शुरू की तो उसमें सबसे पहले मुझे उनके मार्गदर्शन प्राप्त हुए, आध्यात्मिक वे से, स्पिरिचुअल वे से, जी। कि वेलकम टू आवर वर्ल्ड, इस टाइप का। खाटू श्याम जी अच्छा, मतलब आपने माँ तारा की साधना शुरू की और आपको सबसे पहले खाटू श्याम जी का दर्शन हुए, वो भी कटे हुए शीश में, स्माइल के साथ में, मुस्कुराते हुए कि तुम्हारा स्वागत है, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव तो है। खाटू श्याम के बारे में आप एकदम अलग से चीज़ बता रहे हैं। हाँ, जो साधना में सबसे मतलब श्रेष्ठ साधकों में उनका नाम आता है। प्रचंड साधनाएं उन्होंने की, ओके। उनकी बात ही अलग है। यक्ष, गंधर्व, दानव, मानव सब उसके चपेट में आते। तब उसका नियंत्रण भी शिव ने ही किया। जो भी 10 महाविद्या की साधना करता है ना, तो उसको सबसे पहला यदि कोई मिलेगा तो बर्बरीक अवश्य उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आयुष उपाध्याय एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वैदिक ज्योतिषी, हस्तरेखा के विशेषज्ञ, ज्योतिष गणना, मंत्र विज्ञान, इन सब के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ आचार्य प्रवीर जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे शो में। जय माता रा। जय माता रा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आपके शोज में भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से आपने वेलकम वगैरह भी किया। दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। स्वभाव भी बहुत बढ़िया लगा। मधुर स्वभाव से युक्त है आप। थैंक यू सो मच सर, मेरी तारीफ करने के लिए। जी सर, आज हम लोग बहुत सी चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। आज हम लोग ज्योतिष और हस्तरेखा, मंत्रों के बारे में, कुंडलिनी के बारे में और बहुत से अनेक प्रकार के टॉपिक्स के बारे में, जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर, इसमें हम जो आज शुरू करने वाले हैं वो सर एक बहुत बड़ी चीज़ है, 10 महाविद्या। 10 महाविद्या के बारे में सर बहुत सी बातें कही जाती हैं। बहुत से तांत्रिक पॉडकास्ट में आके बोलते हैं ये होता है वो होता है, मतलब प्रकार प्रकार की बातें, तरह तरह की बातें 10 महाविद्याओं के बारे में आती हैं। ठीक है, मैं तो 10 महाविद्याओं को बस माता का रूप मानता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 10 महाविद्याएँ क्या हैं, कैसे काम करती हैं और किस तरह से साइंटिफिकली कनेक्ट करती हैं। जी, शुरू से बताइए सर। बिल्कुल। 10 महाविद्या जो है हमारी शक्ति की साधना की परंपरा है जी। अब शक्ति की जो साधना होती है, ये 10 महाविद्या में 2 भागों में विभक्त होती है। एक होता है स्त्री कुल में आता है और एक होता है काली कुल में। अभी दोनों जो कुल होते हैं, इसमें श्री कुल में सौम्य देवी की साधना होती है, काली कुल में उग्र साधनाएं होती है। ओके, ठीक है। 10 महाविद्या जो साधना रहती है ना हमारी, इसका लक्ष्य होता है पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ 4 बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ को यदि आप विधिवत चाहते हैं कि आप अपने जीवन काल में इसको पूर्णता को प्राप्त करें, तो 10 महाविद्या की साधना आप कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि 10 महाविद्या को लेकर के जो मिथ वगैरह रहते हैं, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, ये इस प्रकार की चीज़ों का भ्रांतियाँ रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें कई हद तक सही भी है, कुछ नेगेटिव बातें भी बोलते हैं। मैंने भी पॉडकास्ट वगैरह में देखे हुए हैं कि मारण कर दिया, ऐसा हो गया, भूत प्रेत, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वास्तव में 10 महाविद्या की जो साधना होती है ना, वो कला के लिए होती है, ज्ञान के लिए होती है, मोक्ष के साधन के लिए होती है, आरोग्य के लिए रहती है, पुरुषार्थ के लिए होती है, कुंडलिनी शक्ति के जागरण से जोड़ती है। 10 महाविद्या की साधनाएं कुंडलिनी शक्ति के जागरण में। अब उसमें कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सभी महाविद्याओं में कहीं ना कुछ आपको मिलता है। अब जैसे कि पहली महाविद्या होती है देवी महाकाली की साधना। देवी महाकाली की साधना पहली महाविद्या। महाकाली की साधना से क्या है, महाकाली जो है वो मोक्ष की देवी है। महाकाली की साधना से अगर आपको श्रेष्ठतम लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप उनसे क्या मांगेंगे, मुझे मोक्ष चाहिए, सीधा मोक्ष की प्राप्ति, महाकाली की साधना। दूसरी महाविद्या होती है हमारी तारा, देवी माँ तारा की साधना। तारिणी है वो, तारा माँ बोले तो क्या हो गया, जो तारिणी, संकटों से तारण करने वाली। हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती है, कहीं पे हम अपने आप को अकेलापन भी महसूस करते हैं, भय युक्त हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, अब तो सारा कुछ अंधकार दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपको एक ऊर्जा का स्रोत चाहिए होता है। वैसे कंडीशन में आप 10 महाविद्या में से देवी तारा की साधना कर सकते हैं। देवी माँ तारा की साधना जो है उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। देवी माँ तारा को एक जटा भी कहा गया है। एक जटा अर्थात देवी, उनका एक स्वरूप है। एक जटा जो है वो स्वरूप है। देवी माँ तारा एक जटा के रूप में भी है,
देवी माँ तारा जो है वो नील सरस्वती के रूप में भी है। नील सरस्वती, नील सरस्वती जिसमें सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है, जो वाक सिद्धि देती, यानी कि जो बोला आपने वो सत्य होना है। वाक सिद्धि, देवी माँ सरस्वती का जो वरदान है वाक सिद्धि। यदि आप किसी सभा में बात कर रहे हैं या फिर मान लीजिए एक बड़े सभा का आयोजन में है, वहाँ पे आपको सभी लोगों से बातचीत करना, तो यहाँ काली की साधना, 10 महाविद्या साधक जो रहेगा उनको अथाह ज्ञान अपने आप माँ तारा दे देती है। अथाह ज्ञान मतलब वो नॉन बोलते स्टॉप, ही जाएंगे, बोलते ही जाएगा। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, वो उग्र काली की साधना की उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस के परम आदरणीय भक्त रहे वो, ये स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने माँ काली की साधना की, प्रत्यक्षीकरण हुआ उनका इतना बड़ा। उन्होंने अमेरिका में बहुत बड़े आयोजन में, जो कि विश्व का एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने 24 आवर्स तक कंटिन्यू बोलना, दैट्स ए ग्रेट थिंग। तो ये इस प्रकार की काली की साधना, अगर आपको पास्ट में आप जाके देखेंगे तो कालिदास को देखिए, जो एक ऐसा मूर्ख जो अपने ही डाली में, जिस डाली में बैठा है उस डाली को, कथा में भी है जी, जिस डाली में बैठे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के उसी डाली को वो काट रहे हैं। मतलब उससे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं हो नहीं सकता। उस कालिदास से 3 महाग्रंथों की रचना हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम उन्हीं की रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है। तो ये अपने आप रचनाएं होने लग जाएंगी। आपको वाणी, जीवन शैली, इट इज़ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इन विद्याओं के जरिए, इनकी साधना के जरिए आप आगे बढ़ सकते हो। नॉट फॉर द नेगेटिविटी, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इटसेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। इस प्रकार से 10 महाविद्याओं में से साधना की जाती है। तीसरी महाविद्या हमारी होती है त्रिपुर सुंदरी की साधना। माँ त्रिपुर सुंदरी, उससे सौंदर्य कुछ भी नहीं, वो कला की देवी है, षोडशी महाविद्या है। त्रिपुर सुंदरी को भी षोडशी महाविद्या, 16 कलाओं से युक्त। चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? 16 होती हैं, प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत, और 2 कलाएं उसमें और ऐड होगी, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। और पूर्णिमा अमावस्या का बहुत भिन्न है। अब जब हम लोग इसको, मैं थोड़ा सा आपको ज्योतिष शास्त्र में लाता हूँ, पूर्णिमा में भी 2 होते हैं। पूर्णिमा आप जानते होंगे कि हाँ आज क्या है, फुल मून है जी, या तो फिर आज मून नहीं है, अमावस्या है। लेकिन इसमें भी हमारे ज्योतिष ग्रंथों में 2 प्रकार की बताई। एक जो पूर्णिमा होती है ना, उसको बोलते हैं राका। राका, हाँ, राका हो गया जिसमें पूर्ण आपको चंद्रमा दिखाई देगा। ओके। और एक होता है कि उसमें प्रतिपदा का जो पद रहता है, प्रतिपदा पदम युक्तम, यानी कि उसमें अभी प्रतिपदा का पद जो है एक युक्त है। ओके। मतलब उसमें क्या हो गया कि फुल मून तो है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो है एक कोना में भी आपको कम दिखाई दे। ओके। अमावस्या भी इसी प्रकार से होती है। अमावस्या भी 2 प्रकार से होती है। अमावस्या में कैसा हो गया कि एक अमावस्या में पूरा का पूरा फुल मून आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, और कुछ अमावस्या ऐसी होती है जिसमें आपको मून जो है हल्का सा दिखाई देगा। तो ये 2 प्रकार की अमावस्याएं भी आती हैं। तो ये भी उन कलाओं में से एक है, जो हमारी त्रिपुर सुंदरी की जो साधना होती है इन कलाओं में। अब इन कलाओं का रहस्य जब आप साधना के 20 मंत्रों में जाएंगे तो आपको इसमें क्लियरिटीज अच्छे से आती है। चौथी महाविद्या आती है हमारी भुवनेश्वरी की महाविद्या। भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, वो वैभव देने वाली, सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाली, मोक्ष भी प्रदान करने वाली माँ भुवनेश्वरी की साधना रहती है। 5वीं होगी छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता मतलब अपना शीश काट के आपने अलग कर दिया, मतलब अहंकारों का नाश। प्रत्येक महाविद्या आपको कुछ ना कुछ अलग देती है। छिन्नमस्ता साधना एक ऐसी साधना है जिसमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण तो होता है, नियंत्रण के साथ में होगा, क्योंकि उस समय में आप अहंकार युक्त नहीं होंगे। जब भी आप इस महाविद्या को छेड़छाड़ करेंगे, इस शक्ति को छेड़ेंगे, दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड आवरसेल्फ। हमारे शरीर के अंदर में एक नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक ऊर्जा का जो लेवल है बहुत हाई लेवल तक बढ़ता है। तो उसको नियंत्रण के लिए कहीं ना कहीं आपको एक लेवल चाहिए होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उसको शिव की साधना करवाते हैं। शक्ति की साधना के साथ में शिव की साधना समाहित रहते हैं। शिव नियंत्रण है। तो छिन्नमस्तिका साधना में आपको अहंकारों का नाश होता है, और जब जो मात्र इसका छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है वो अहंकार मुक्त है। माँ छिन्नमस्ता सत रज तम तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व स्वयं करती है। वो छिन्न मस्तिष्क के रूप में वो ब्राह्मणी है स्वयं। ब्राह्मणी का मतलब हो गया कि जो तीनों लोगों का पोषण करने वाली, वो
भव्य स्वरूपा, उग्रा, महाप्रचंडा, ये होती है छिन्नमस्ता। छठी महाविद्या में हमारी आ गई मातंगी, देवी मातंगी की साधना। मातंगी की साधना जो है वाद्य यंत्रों का वादन देने वाली, संगीत का कला देने वाली, मंत्रों का सिद्धि देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मातंगी की साधना। सातवीं होती है बगलामुखी, शत्रुओं का नाश के लिए प्रचंड साधना। कोर्ट कचहरी के मामले वगैरह होते हैं, कई बार शत्रुओं की बाधाएं होती है, लाइफ में आप घिर जाते, ग्रहों से आप घिर गए हो, तो उस कंडीशन में शक्ति की साधना में देवी बगलामुखी की साधना की जाती है। आठवीं महाविद्या हमारी हो गई कमला की साधना, देवी कमला। अब जो कमला की साधना है, अब कमला से कैसा होता है कि इसमें आनंद की अनुभूति है। माँ कमला की साधना आनंद को देने वाली, परम आनंद को देने वाली, मतलब अब आपको कोई डिजायरमेंट नहीं है। जिस प्रकार से भुवनेश्वरी पूर्णता को देती है, वैसे ही कमला एक प्रकार से पूर्ण मोक्ष, जिंदा रहते हैं, पूर्ण, हाँ, जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्ति, जीवित रहते ही मोक्ष की, कब देवी कमला की साधना, मतलब सारे इच्छाओं से मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाना, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। और 10वीं महाविद्या जो हमारी, ये है धूमावती की साधना, जो वैराग्य का प्रतीक है। क्योंकि जब हम साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक वैराग्य को लाना पड़ता है। वैराग्य किसके लिए? आसक्ति नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ पे आसक्त नहीं होना है, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। किसी भी, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ का काम कर रहे हैं या फिर किसी की बात आप सुन रहे हो, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। तो यहाँ पे किसी प्रकार का साधना के समय में इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। इन्फ्लुएंस में यदि है तो सही मार्गदर्शक जो है केवल उसी, यानी कि गुरु की सानिध्य में करना है। इसके उसके सानिध्य में आए, इन्फ्लुएंस इन द सेंस आप बोल सकते हो, जब भी आप साधना करें यूट्यूब, फेसबुक, इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ओके, इन प्रकार की चीज़ों का बात ध्यान रखना पड़ता है उसमें। तो ये पूरी 10 महाविद्याओं की अलग अलग। अब हमारे एक पौराणिक में आते हैं बर्बरीक जी, जो 10 महाविद्याओं की सिद्धि उन्होंने की हुई थी, खाटू श्याम जी। अच्छा, खाटू श्याम जी ने 10 महाविद्याओं की सिद्धि उन्हें प्राप्त है। सृष्टि में, पृथ्वी में केवल एक ही वही है जिन्होंने 10 की 10 महाविद्याएं सिद्ध की, दूसरा अभी तक कोई नहीं हुआ है। अभी तक कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। 10 महाविद्याओं में अकेला केवल बर्बरीक। मतलब अगर खाटू श्याम जी की बात करें, हाँ, तो वो सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने तो उन्हें शक्तियां वैसे भी दी हैं, और साथ में 10 महाविद्या की शक्तियां, 10 महाविद्या, 3 मानधारी इसलिए उनको कहा गया। जब भी शक्ति साधना, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, जब मैं माँ तारा की साधना शुरू की तो उसमें सबसे पहले मुझे उनके मार्गदर्शन प्राप्त हुए, आध्यात्मिक वे से, स्पिरिचुअल वे से, कि वेलकम टू आवर वर्ल्ड, इस टाइप का। किसने किया? खाटू श्याम जी ने। अच्छा, मतलब आपने माँ तारा की साधना शुरू की और आपको सबसे पहले खाटू श्याम जी का दर्शन हुए, वो भी कटे हुए शीश में, स्माइल के साथ में, मुस्कुराते हुए कि तुम्हारा स्वागत है, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। क्या बात है, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। तो खाटू श्याम के बारे में आप एकदम अलग से चीज़ बता रहे हैं। हाँ, वो साधना में सबसे, मतलब श्रेष्ठ साधकों में उनका नाम आता है। प्रचंड साधनाएं उन्होंने की। ओके, उनकी बात ही अलग है। खाटू श्याम के बारे में और कौन सी बातें हैं जो सीक्रेट हैं, जो लोगों को जानना चाहिए? देखिए, खाटू श्याम जी का महाभारत के कथा के अनुसार तो सब जानते हैं कि वे बर्बरीक हैं, और जो महाभारत का युद्ध था उनमें इतनी प्रबलता थी कि वे क्षण मात्र में युद्ध को समाप्त कर सकते थे, क्षण मात्र। लेकिन उनके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने अपने मोक्ष का मार्ग बनाया था, कि अपने मोक्ष को मैं कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एक बार श्री हरि के हाथ में लग गया तो उसे तो मोक्ष है। तो उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग उन्होंने अलग चुना, जो उनको 3 बाण मिले थे, वो भी 10 महाविद्याओं में से, 10 महाविद्याओं के प्रभाव से मिला था उनको। उन्हीं के कारण से उनको ये चीज़, देवी की शक्तियाँ उनके साथ में हमेशा रहती थी। उनकी इच्छा मात्र ही सफिशिएंट है, मतलब जहाँ पे आप हार गए वहाँ से उनकी गणित शुरू होती है, वहाँ से उनकी गणना, उनके पावर, उनकी स्पिरिचुअलिटी। मतलब अगर उनकी इच्छा हो गई इसको बनाना है, बन जाएगा वो, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। सर, 10 महाविद्या की सिद्धि का मतलब पूरे ब्रह्मांड, मतलब एक ब्रह्मांड नहीं, समस्त ब्रह्मांड, समस्त शक्तियाँ एक हो गई। क्योंकि सृष्टि भी जो संचालन कर रही है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो प्रमुख सतरज तम तीनों गुणों के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये खुद भी इन्हीं मंत्रों के साधन से, क्योंकि शिव शक्ति युक्तम यदि भवती शक्त, आदिगुरु शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का पहला
ये है कि यदि शिव खुद से ही शक्ति से युक्त होते तो शिव में से ईकार की मात्रा हम हटा देते तो शव नहीं होता। शिव में से ईकार यदि आपने हटाया तो शिव भी शव बन जाता। तभी तो कहा जाता है शक्ति के बिन शिव भी शव है। शिव भी शव है। तो शक्ति का और शिव में दोनों चीज़ों में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि जब गंगा की जो धारा सृष्टि में प्रकट हुई, जब आदेश हुआ कि गंगा का अवतरण अब धरती में होना है, तो उसमें इतनी वेग है, इतनी शक्ति है कि उसका धारण कौन करे, कौन है वो श्रेष्ठ। तो फिर महादेव ने केवल एक अपनी जटा से इतनी शक्ति का नियंत्रण कर दिया, एक जटा से उन्होंने गंगा का निकाला, मतलब उतने वेग को, नहीं तो सीधा गंगा पाताल में। तो शक्ति का नियंत्रण किसने किया? शिव ने किया। जब महाकाली जब उग्र हो गई थी रक्त बीज के संहार के पश्चात, तो समस्त देवी देवताओं का संहार करने लग गई, राक्षसों का तो कर ही रही थी, यक्ष गंधर्व दानव मानव सब उसकी चपेट में आ रहा। तब उसका नियंत्रण भी शिव ने ही किया। जब शिव ने उनका नियंत्रण किया तब वो उनको शिव के समक्ष, काली के समक्ष में वो पति के स्वरूप में गए। अब यहाँ पे दो डिप्लोमेटिक चीज़ें आती हैं कि माँ जो है एक तो शक्ति है और उसका नियंत्रण दो ही लोग कर सकते हैं, या तो उसका पति कर सकता है नियंत्रण, या तो उसका पुत्र कर सकता है। पुत्र नियंत्रण कैसे करेगा? एक शब्द बोलेगा वो, माँ। जैसे ही आपने बोल दिया माँ तो रुकेगी वो। यदि कोई स्त्री आपको अपशब्द यानी क्रोध में, घर की माँ बहन भी हो सकती है या किसी से आपका विवाद भी हो, एक बार उसको हाथ जोड़ के माँ बोल दो, एक क्षण के लिए रुक जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि माँ शब्द ही इतना प्रभावशाली है कि दोषी अगर उसने 100 हत्याएं भी की है, सहस्त्र उसने दोष किए हैं, तो माँ एक ऐसा शब्द है उसके दोषों का नाश कर देगा एक क्षण के लिए। माँ शब्द बोल के ही भैरवनाथ जो है आज अमर हो गए। लास्ट में उन्होंने बोला ना, लास्ट में उनकी पूजा होती है। माँ शब्द में बहुत बल है। तो माँ से ही दुश्मनी की और माँ शब्द बोल के अमर हो गए, पूजनीय हो गए। तो वो समस्त माँ शब्द दोषों का नाश कर दी। और जब भी हम लोग साधनाएं वगैरह करते हैं ना, तो इन चीज़ों में कैसा है कि सबसे पहले आप व्यभिचार का त्याग करना चाहिए और इंटरनेट वगैरह चीज़ों के इनके इन्फ्लुएंस में थोड़ा कम आना है। प्रत्यक्ष जो है साधक, उनके अगर आपको सुटेबल लगता है कि ये करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही करना है। नहीं तो ये चीज़ें क्या करती हैं ना, आपको ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अत्यधिक जाप भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एक योगी जो होता है, ना अधिक भोजन करने वाला, ना कम भोजन करने वाला, ना अधिक बोलने वाला, ना कम बोलने वाला। नहीं तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, बैलेंसिंग कम हो जाएगा उसको। बैलेंसिंग में, क्योंकि आप शक्ति का कुछ अपने इंटरनली कर रहे हैं ना। सूर्य अपने ऊर्जा से प्रकाशित है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन है। हमारे मंत्र शास्त्र में, मंत्र विज्ञान की बात करेंगे तो सूर्य में केवल ह्रीम का रिएक्शन हो रहा है। एक बीज मंत्र है ह्रीम, भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, माँ भुवनेश्वरी का। ह्रीम जो है ना, ह्रीम से ही सूर्य की ऊर्जा संचालित होती है। वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम का कन्वर्जन ह्रीम से चल रहा है। इस प्रकार से आप भी बोल सकते हो। जब आप मंत्रों का जाप खुद शुरू करेंगे तो आपके शरीर में भी सूर्य तत्व है, चंद्र तत्व है, शिव तत्व है, गुरु तत्व है। आपके शरीर, आप भी पंच तत्व से युक्त हैं। तो आप उस कड़ी को छेड़ेंगे। जब मंत्रों का जाप आप शुरू करेंगे, देयर इज समथिंग चेंज, द ट्रांसफॉर्मेशन विल इग्निशिएट इटसेल्फ विद इन फ्यू डेज। करेक्ट, ऐसा होता है। अब जब इन्फ्लुएंस हो गया तो अब आप किसी और उल्टे पुल्टे चीज़ों में यूज़ करोगे शक्ति का, तो वो दुष्प्रभाव दिखाएगी। करेक्ट। बर्बरीक जी के बारे में, खाटू श्याम के बारे में और कौन सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे, थोड़ा सीक्रेट? अच्छा, बर्बरीक जी का जो एक स्वरूप है कि जब भी साधक, जैसे मेरा अपना निज अनुभव में शेयर कर रहा हूँ आपको, कि जो भी 10 महाविद्या की साधना करता है ना, तो उसको सबसे पहला यदि कोई मिलेगा तो बर्बरीक अवश्य उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। जनरली यही होता है। मतलब वो खुद आएंगे उसके पास? खुद आएंगे उनके पास में। मतलब एक तरीके से वो उनका वेलकम करने का तरीका ही है कि वहाँ समझ लो कि वो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पे अगर किसी ने सभी 10 महाविद्या को सिद्ध किया है तो बर्बरीक जी ने किया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी साधक 10 महाविद्या में से किसी भी एक विद्या को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, तो यानी कि 10 महाविद्या ने उसके लिए खाटू श्याम जी को सेपरेट कर रखा है कि पहले आप ही उसको देखेंगे। और उसके वो ऐसा नहीं रहता है कि अब आप उसकी खाटू श्याम जी की पूजा करो, या फिर देखो है तो वो पूजनीय है,
लेकिन यहाँ पे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पूजनीय तो सभी, गणपति पूजनीय है, शिव पूजनीय है, खाटू श्याम जी परम पूजनीय है, माँ तो भगवती है स्वयं, है ना। तो इसमें क्या है ना, ये डाइवर्जन लाता है कि अब मैं गणेश जी की पूजा करूं या शिव की पूजा करूं या बर्बरिक की करूं या काली की करूं या तारा की करूं, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। वैसी कंडीशन में हमें क्या आदेश है शास्त्रों में, या तो केवल आप अपने पुरुषार्थ को साधो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को साधो, जो हमारा टारगेट है बस वहीं जाना है, वहीं जाना भटकना नहीं है। हाँ, रास्ते में कोई भी मिले आपको वहां पे रुकना नहीं, दर्शन करो आगे बढ़ो, दर्शन करो आगे, आगे आने वाले रुकेंगे तो वहीं भटक जाएंगे, तो भटक जाएंगे, वहीं तक रुक जाएंगे। क्योंकि शक्ति की साधना जब आप कर रहे हो, तो ये तो मैंने आपको पहली सीढ़ी बताई। कई बार जैसे वैष्णव परंपरा में, वैष्णव की साधना में आपको नारद का भी दर्शन हो सकते हैं, देवर्षि नारद, उनके इंट्यूशंस आपको डायरेक्ट दर्शन हो जाते हैं सर। दर्शन बोले तो प्रत्यक्षीकरण, सामने साक्षात। आपको खाटू श्याम जी के डायरेक्ट दर्शन हुए? हाँ, ये आध्यात्म के माध्यम से होता है, स्पिरिचुअलिटी। मतलब जब आप साधना की गहनता में उतरते हैं, सूक्ष्मता की ओर में जाएंगे, तो आपको उनके साथ में, उस एनर्जी के साथ में जुड़ाव का अनुभव होता है कि हाँ मैं उस एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। मतलब आप बोल सकते हो ना, किसी प्रकार का एक एनर्जी या तो एक कोडिंग ट्रांसफ़र हो रहा होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको उनसे मिल रही होती है, अचानक से ही होता है, आप उसको इंटेंशनली नहीं कर रहे होते हो। सबसे बड़ी बात यह है, जब आप गुरु मंत्रों का जाप करेंगे, तो यदि वो साधक सही है तो प्रत्यक्ष गुरु की आज्ञा में कर रहा है वो, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु के रहते हुए भी उसे अप्रत्यक्ष गुरुओं के दर्शन हो सकते हैं। कई बार उन्हें सप्तऋषियों के दर्शन हो सकते हैं। ये मैं जस्ट इंटरलिंक कर रहा हूँ कि वाई ओनली बर्बरिक की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। साधना के क्षेत्र में जो उच्च कोटि के साधक रह चुके हैं, वो आपको मार्गदर्शन के लिए आगे आते हैं, वो अपना हाथ आपको, यदि आप सही रास्ते में जा रहे हैं तो। अब अगर आप पटांग कुछ कर रहे हैं तो फिर उसकी गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? तब तो सिद्धि नहीं होगा। तब तो सिद्धि नहीं, क्योंकि उस परंपरा में जो आगे गए हुए हैं उनके तो वो लोग तो दिखेंगे ना आपको। अब आप एक यात्रा में जा रहे हैं, मान लो आपको जाना है फ्रॉम लखनऊ से आपको दिल्ली जाना, तो बीच में जो जो स्टेशन आना है, जो जो चीज़ें लोकेशन से, वो चीज़ तो आएंगे ना, उसको आप कैसे पार कर जाओ? अब वहाँ रुक थोड़ी जाना है कि नहीं, आगे चलते जाना है। आगे चलते जाना। क्या बात है सर, ये तो आपने हिला के रख दिया एकदम। ऐसा जानकारी आपने दिया है ना, अभी तक किसी ने नहीं दिया, और पॉडकास्ट में सबसे नई चीज़ है। तो कभी भी 10 महाविद्या का साधना करेंगे तो हमें कोई ना कोई ज्ञान के लिए मार्गदर्शन करेंगे। वो सप्तऋषि भी हो सकते हैं, खाटू श्याम जी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हमें ऐसा मिलेगा। हाँ, वो लेवल वाइज में आएंगे, लेवल वाइज संभवतः उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। गुरु मंत्र देखो, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि साधना शुरू की, पहले हम लोग क्या करेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, गुरु आज्ञा लेंगे। गुरु मंत्र अर्थात सर, गुरु मंत्र जिस मंत्र से गुरुमुख हुआ जाता है, जिस मंत्र से गुरुमुख हुआ है, या फिर आप उस गुरु के सानिध्य में जहाँ पे आप कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं, 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं, तो उनके द्वारा दिए वो शक्ति मंत्र भी दे सकते हैं। तो उनकी जब साधना वगैरह शुरू होती है तो पहले गुरुओं का गाइडेंस शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जो गुरु हैं उनके भी तो कोई गुरु हैं, उनके भी मार्गदर्शन आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक होगा। इसी प्रकार से जो एक स्वप्न शास्त्र होता है, स्वप्न में क्या होता है कि हमें अपने पितरों के भी दर्शन कई बार प्राप्त होते हैं स्वप्न शास्त्र के माध्यम। स्वप्न में आपको पितरों के दर्शन प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो पितरों के दर्शन क्यों प्राप्त होते हैं आपको? क्यों? इसके पीछे का रीज़न ऐसा रहता है कि एक तो साइंटिफिकली आप देखेंगे कि आपने यदि उनको याद किया तो याद हो सकता है ना, यानी आपने कुछ छेड़ा उसको, कुछ सोचा, कुछ विचार किया, इस प्रकार का। यदि आप साधना के क्षेत्र में जुड़े हुए और साधना के समय में इस प्रकार से पितरों का दर्शन होना या पितरों का देखना, मान लीजिए कि आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि सभी पितर आपको देख रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, सभी पितर आपको देख रहे हैं। इसका अर्थ हो गया कि पितरों का आशीष आपको प्राप्त हो रहा है। दे ऑल आर ब्लेसिंग्स यू कि यू आर गोइंग गुड वे, क्योंकि आपकी साधना केवल आपके लिए नहीं है। आपकी साधना में यदि आपकी सफलता होती है तो आपके घर से पितृदोष का नाश हो सकता है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण भगीरथ ने स्वयं गंगा को उसके लिए लाया, उनको मोक्ष देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितने भी हमारे समस्त सृष्टि में जीव जंतु हैं, इन सबको मोक्ष का अधिकार है, सब मोक्ष के अधिकारी हैं, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। कोई अभी कीट योनि में है, कोई अभी मनुष्य योनि में है, कोई जानवर की योनि में है, कोई प्रेत की योनि में है, कोई पितृ की योनि में है, कोई देव की। हमारे पुरखों में भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया हो।
और देवत्व के प्राप्त होने के बावजूद भी उन्हें कई बार धरती में धकेल दिया जाता है। ये कर्म सिद्धांत रहता है, अलग अलग चीज़ों का ये अलग आ जाता है इसमें।